नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विद्यालय। सबसे पहली समस्या होती है सुबह जल्दी उठना। हमारी माएँ हमें उठाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, पर ना मुन्ना ना, मैं तो सोऊंगा। उसके बाद किसी तरह उठकर नहा धोकर हम बड़ी मेहनत से साइकिल पर स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही हम असेंबली में जाते हैं। असेंबली शुरू होती है गाने के साथ। पूरे 12 सालों में इस गाने का मतलब किसी बच्चे को समझ नहीं आता। फिर दो बच्चे आकर खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है एक कोई थॉट, और फिर दूसरा कहता है प्लीज़ काइंडली रिपीट आफ्टर मी। अब एक गवार प्लीज़ और काइंडली दोनों नहीं बोलते, कोई एक बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। इसके बाद स्कूल का प्रिंसिपल आता है। कुछ प्रिंसिपल बड़े अच्छे होते हैं, आएंगे दो शब्द बोलेंगे चले जाएंगे। पर कुछ प्रिंसिपल, भाई ये तो पूरे एक पीरियड का लेक्चर देंगे। बट अगर पहला पीरियड मैथ्स है तो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं क्लासरूम पर। ये कमरा तो हमेशा 100 साल पुराना लगता है। फैन टूटे हुए हैं, बेंचेस टूटी हुई हैं जिन पर पिछले साल के बच्चों ने अपने नाम लिखे हैं। खिड़कियां टूटी हुई हैं। अरे सारी दीवारों में पेंट ऐसा लगता है जैसे पेंट के ऊपर किसी ने थूक की पिचकारी मारी हो। न जाने मतलब स्कूल टॉयलेट्स की तो बात ही छोड़ो, वो मतलब दुनिया की सबसे घटिया जगह है। वहाँ मूतना पाप है। वहाँ ना कौन कौन सी बीमारी के कीड़े हों वहाँ पर। कुछ बच्चे तो दरवाजे पर ही मूतते, कहेंगे अंदर कौन जाएगा। ढंग का पीने का पानी तक नहीं मिलता स्कूल में। और ग्राउंड्स में तो घास इतनी होती है, न जाने कितने ही सांप रेंग रहे हो वहाँ। इनसे भगाने के लिए तो सिर्फ एक ही आदमी हमारी मदद कर सकता है, वोल्डेमॉर्ट। टीचर्स की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बट चलिए। अब कुछ टीचर्स क्लास में कदम रखते ही पढ़ाना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद 2 मिनट तक बोलते रहेंगे, कंटिन्यूस बोलते रहेंगे। फिर देखेंगे कोई लिख नहीं रहा होगा। सबके मुंह पर एक मतलब अजीब सा एक्सप्रेशन है कि भाई ये क्या कर रही है, हम लिखने का मौका तो दे। फिर वो पूछेगी तुम सब ने ये सब लिखा क्यों नहीं। अब एक लिखने का मौका ही नहीं देते तो उन्हें क्या लिखेंगे हम लोग। और फिर से मुड़ जाएगी और बोर्ड पर कुछ लिखने लगेगी। और अगर किसी बच्चे ने चू भी कर दी ना, चिल्लाएगी ए रास्कल, चल मैं तुझे प्रिंसिपल के पास लेके चलती हूँ। फिर प्रिंसिपल के रूम के पास तक लेके जाते हैं। फिर से पूछेंगे कि फिर से बात तो नहीं करेगा क्लास में, जैसे कि हम लोग कुछ और बोल सकते हैं तो नहीं करूँगा ये बोलते हैं। फिर वापस लाके क्लास में बैठा देते हैं। और अगर तुमने लंच ब्रेक के किसी भी बाद वाले पीरियड में टीचर्स से बाथरूम जाने की परमिशन मांगी ना, भाई पूरे गुस्से से लाल होकर पूछेंगे भाई लंच ब्रेक में क्या कर रहा था। अबे लंच में खाऊं या मुंह तू। ऐसे ही टीचर्स से बचने के लिए बच्चों ने भी बढ़िया तरीके निकाले। अगर इस टीचर के पीरियड के पहले गेम्स पीरियड है, भाई मजे। पीरियड खत्म होते ही नर्स रूम में जाओ, नर्स मैम को बोलो मैम पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा। नर्स मैम भी बड़ी प्यारी होती है, वहीं पे बैठा देगी। उस पीरियड के लिए वहीं बैठ जाओ बस। और अब लंच की बात उठी थी तो लंच पे बात करते हैं। भाई लंच ब्रेक ना बहुत अच्छा समय होता है। सब साथ में बैठकर खाते हैं, मतलब पूरे मज़े, सब एक दूसरे का मिल बांट कर खा रहे हैं। पर अगर कोई लड़का गलती से ना मैगी या बिरयानी ले आया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। सब उससे उसका टिफ़िन छीन कर उसे दूर ढकेल देंगे और उसका टिफ़िन चट कर जाएंगे। उस बेचारे को उस दिन कुछ खाने को नहीं मिलता।
गेम्स पीरियड पूरे दिन में सबसे अच्छा पीरियड होता है, पर उसमें भी कुछ टीचर्स बकवास करते हैं। जैसे जो पीटी टीचर्स होते हैं, आई मीन पीई टीचर्स, वो बोलेंगे कि तुम लोग असेंबली में ढंग से नहीं रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें खेलने का मौका नहीं दूंगा आज। फिर कुछ लड़के आगे आएंगे, प्लीज सर छोड़ देना। नहीं, ये तुम्हारी गलती है, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्लीज सर हमें खेलना है। नहीं, एक बार बोला ना, बैठ जाओ। और तो और सारे पीई टीचर्स ना कुछ स्पेसिफिक लड़कों लड़कियों को पूरी छूट देते हैं, मतलब जो करना चाहे वो लड़के लड़की करे। मतलब भाई उनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। क्लास मॉनिटर भी साइड्स लेता है भाई, बड़ा बड़ा पागल आदमी होता है क्लास मॉनिटर। अपने दोस्तों को छोड़ देगा, बाकी सबकी। स्कूल की छुट्टी के बाद आसपास का इलाका ना ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे पागल सांडों को खुला छोड़ दिया। मतलब कोई खेल रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई चिप्स खा रहा है, अरे यहाँ तक कि कुछ लड़के तो कोने में छिपकर फूंक भी रहे होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और हाँ, उस बेल को दबाना मत भूलना। धन्यवाद। And stay tuned guys, because most probably next video would be from Horizon Zero Dawn or GTA 5.